राजधानी शिमला में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चुनौठी इलाके में एक 6 मंजिला रिहायशी मकान में बड़ी दरारें नजर आने लगी। भट्टा कुफर से संजौली को जोड़ने वाली 4 लेन टनल के निर्माण के बीच ये घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मकान को खाली करवा लिया है, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए प्रभावित परिवारों को किसान भवन में ठहराने का फैसला लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी शिमला के चुनौठी इलाके में हालात अचानक बिगड़ गए। एक 6 मंजिला रिहायशी मकान की दीवारों में बड़ी दरारें दिखाई देने लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत खतरे की जद में आ गई और लोगों में दहशत फैल गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने इमारत को खाली करवाने के आदेश जारी किए हैं। इस भवन में रह रहे 15 परिवार, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, सभी कड़ाके की ठंड में अपना घर छोड़कर सड़क पर आ गए हैं। कुछ ही देर बाद खतरे को देखते हुए पास के एक होटल समेत कई अन्य मकानों को भी खाली करवाया गया। होटल में ठहरे पर्यटक भी अचानक सड़कों पर आ गए। लोगों के पास न तो ठहरने की व्यवस्था थी और न ही कोई साफ सूचना दी गई। ये दरारें तो लॉन्ग टाइम से थी, बट हमने गौर नहीं किया क्योंकि इन्होंने बोला कि अभी कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है, मतलब कहीं गिरी जाए ऐसा नहीं है। बट अब कुछ कल ज्यादा जैसे ब्लास्ट हुआ ना, उससे वजह से सारा बैठ गया नीचे को। हाँ जी, टनल बन रही है जो नीचे, इस वजह से जो ये हाईवे बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत लॉस हो गया हमारा इसमें। तो अभी आप ये सारा सामान निकाल रहे हैं? भारी रखा हुआ सामान सारा, कहीं ठहरने के लिए कोई इंतजाम नहीं अभी फिलहाल तो कुछ है नहीं, बाकी भगवान जाने। अब कितने परिवार रहते थे यहाँ पे? इसमें थे किराएदार 15-20 तक थे। हाँ 15 किराएदार थे। तो रात कहाँ बिताई फिर? रात ऐसे ही आग सेक के, कोई बैठ के ऐसे बस। तो हमने इनको एप्लीकेशन वगैरह दी, कल हमने डीसी साहब को भी दी, एसडीएम सर को भी दी। तो शाम के टाइम जब यहाँ घर आए तो सर यहाँ पे शाम के टाइम अचानक ये सुबह देखने आए थे और शाम के टाइम कॉल करते हैं 7 बजे के करीब कि मैडम बाहर निकल जाओ, किराएदारों को भी बोल लो 10 मिनट के अंदर रोड पे आ जाओ। और हम एकदम से सारे बच्चे, इतनी फैमिलियाँ रह रही है सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब ऐसे आगे, क्या महसूस होता है वो हम नहीं जानते सर। किराएदारों समेत कितने परिवार हैं? सर 15 फैमिली। 15 परिवार हैं। तो रात कैसे बिताई आप? सर पहले तो 11-12 बजे तक यहाँ रहे, जब तक एसडीएम साहब नहीं आए। उन्होंने फिर पर हमारे को रहने का इंतज़ाम किया था, कहा कि ढली पंचायत में यहाँ पे कहीं, तो बोला उन्होंने कि अगर आप अपने रिलेटिव के रह सकते हो तो वहाँ रह लो, आज नहीं तो वहाँ रहना, तो वहाँ आपका इंतज़ाम कर दिया। तो क्या नीचे ब्लास्टिंग करते हैं? जी क्या ब्लास्टिंग बहुत करते हैं, रात को बहुत ब्लास्टिंग होती है जी। हाँ जी हाँ जी। तो अब क्या आपके पास सहारा क्या है अब? अभी तो सर कुछ नहीं है, अभी तो रोड पे खड़े हैं, सामान अंदर पड़ा हुआ है, हमारे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या करें। मकान ही नहीं बल्कि ढली संजौली बाईपास सड़क में भी दरारें आ गई हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भट्टा कुफर से संजौली को जोड़ने वाली 4 लेन टनल के निर्माण की वजह से ये स्थिति बनी है। लोगों का कहना है कि 3 दिन पहले ही दीवारों में हल्की दरारें दिखने लगी थी, जिसकी सूचना निर्माण कंपनी और प्रशासन को दे दी गई थी। हमारे घर को भी खतरा है, खाली करवाया शाम को, रात को ना NH वालों ने कि खाली कर दो। दरारें तो पीछे तक आ गई, रोड तक, पीछे की रोड तक। तो क्या नीचे टनल बना रहे हैं? क्या जो टनल की वजह से सब कुछ है, इससे ही सारा मकान हिल गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक तब निर्माण कंपनी ने भवन को सुरक्षित बताते हुए किसी खतरे से इनकार किया था, लेकिन अचानक दरारें तेजी से बढ़ी और मकान खाली करवाना पड़ा। मकान खाली तो करा लिया गया है, लेकिन परिवारों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। सर यही है कि हमारे को जो भी इसका एक्वायर किया जाए, इसको हमारी बिल्डिंग को, और जो भी बनता है वो हमारे को दिया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। हाँ, जल्द से जल्द किया जाए, ये है हमारी सरकार से। तो देखिए परेशानी किस तरह से है और घरों से सामान किस तरह से निकाला जा रहा है। और इससे पहले भी कई बार ये परेशानी देखने को मिली है। लोगों ने किस तरह से अपना आशियाना मेहनत से बनाया था। थोड़ी और आगे चलते हैं, तस्वीरें आपको आगे
से हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि कितना खूबसूरत आप कह सकते हैं कि ये मकान यहाँ पर बना था, लेकिन अब आप देखिए स्थिति क्या है। इस घर से लगभग सारा सामान जो है निकाल लिया गया है। आरोप ये है कि जो कंपनी 4 लेन बना रही है वो नियमों में अनदेखी कर रही है और उसके चलते अभी तो ये मकान खाली हुआ है। ये लोगों का कहना है कि अभी और घरों को भी खतरा यहाँ से हो सकता है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। कुछ ही देर में एक होटल और आसपास के अन्य मकानों को भी खाली करवाया गया, जिससे वहां ठहरे पर्यटक भी सड़कों पर आ गए। मकान के साथ साथ ढली संजौली बाईपास सड़क में भी दरारें आ गई, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन सड़क पर यातायात बंद कर पुलिस तैनात कर दिए है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 3 दिन पहले भी दरारें दिखने लगी थी, लेकिन उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। फिलहाल इलाके में जांच जारी है, लेकिन प्रभावित परिवारों के लिए ठहरने की व्यवस्था न होने से प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे हैं।